अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूएफ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन को, जिसके न्यू एडमिशन्स यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ओपन है, जिसकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी और उसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपने एंड तक देखना है। और वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आप तक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के थ्रू पहुंचती रहेगी, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। हर चीज़ के हवाले से ये चैनल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं बकिया वीडियो की तरफ। तो हमने ये सारी चीज़ें एडमिशन के हवाले से सर्च करने के लिए यूएफ की वेबसाइट पर जाना है। हमने वेबसाइट पर गूगल पर लिखना है यूएफ। जैसे ही आपने यूएफ लिखना है तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आप यूएफ के मेन पेज पर चले जाएंगे। मेन पेज जाने के बाद आपने जाना है एडमिशन के ऊपर। एडमिशन क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के ओपन है तो आपने अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक प्री एडमिशन नोटिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2022 टू 23, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। तो इसको मैंने ओपन कर लेना है आपके सामने। इसी तरह आपने तीनों को डाउनलोड करना है और तीनों को ही आपने रीड करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कंडीशन और टर्म इसकी क्या क्या है। आपने पहले को डाउनलोड करना है, जो कि ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, जिसमें है कि ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सेशन 2022-23 के लिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों का इज़्ज़ा। सबसे पहले तो यूएफ ने बताया हुआ है कि ये जामियात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। दुनिया भर की ज़रिए साइंसेज में सरे फहरिस्त 100 जामियात में पाकिस्तान की अव्वल दर्जे पर फाइज जामिया, जिसमें 505 असातिज़ा हैं। इसमें बताया जाएगा कि इतने इसमें पीएचडी स्टूडेंट हैं और इतने 194 अंडर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्रामों में दाखिले के मौके मौजूद हैं जी। इस तरह तारीफ़ है बहुत सारी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो है यहाँ से कि ऐसे उम्मीदवार जो साल 2 में इंटरमीडिएट मसावी इम्तिहान दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि अब तक इन्हें नताइज का इंतज़ार किए बगैर, अगर आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अप्लाई किस तरह करना है? जिस भी आपने डिग्री में अप्लाई करना है तो आपने पहले देखना है कि आप कौन सी फैकल्टी में फ़ॉल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अप्लाई करना चाहते हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में। आपने देख लेना है कि इसमें प्रोग्राम कौन कौन से हैं, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोग्राम कौन कौन से हैं। तो जी ये बीएससी ऑनर है, एग्रीकल्चर है, इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, इकोनॉमी है, प्लांट ब्रीडिंग है, इस तरह 10 सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं। तो फैकल्टी में आपने देखना है प्रोग्राम कौन कौन से हैं, और फैकल्टी में सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है कि इस फैकल्टी में आप किस तरह फॉल करते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखने के लिए हम एक और फाइल को ओपन कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ये देखें जी, एक फैकल्टी पहले फाइल में लिखा हुआ है कि जी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट साइंस होनी चाहिए, चाहे आप प्री मेडिकल हैं या प्री इंजीनियरिंग है, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो जी यही सब्जेक्ट हैं जो आपके एफएससी में होने चाहिए। अगर इन तीनों में से एक में भी आप फॉल कर रहे हैं तो आप बीएससी एग्रीकल्चर में अप्लाई कर सकते हैं। अब जी बीएससी एग्रीकल्चर में भी डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, जिस तरह मैंने आपको पहली फाइल में दिखाया है कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में ये 10 सब्जेक्ट आ रहे हैं। इस 10 में से आप किसी एक में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में जिनके सब्जेक्ट ये हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, या इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, या इंग्लिश, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड एंटोमोलॉजी, अगर इन 3 सेट में से आप एक फॉल करते हैं, अगर पहले को देखा जाए तो ये हमारे पास होता है प्री मेडिकल में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इस तरह अगर आपने प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है और 50% आपके मार्क्स हैं, मतलब कि फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सेकंड ईयर के रिजल्ट से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपने क्राइटेरिया को देख लेना है कि बीएस फॉरेस्ट्री में आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और सेट ऑफ सब्जेक्ट ये हैं, तो आपने बीएस फॉरेस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आपने बीएससी फॉरेस्ट्री में आपने फैकल्टी देखना है कि इस फैकल्टी में आपने कौन सा सब्जेक्ट पे अप्लाई करना है। जिस तरह हम देख लेते हैं जी,
उसके बाद है जी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, इसके भी सब्जेक्ट आपने देख लेने हैं। इस तरह अपने टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस है जिसमें ये प्रोग्राम है। आपने सबसे पहले तो अपने क्राइटेरिया देखना है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, प्री मेडिकल है कि प्री इंजीनियरिंग है, उसमें सब्जेक्ट आप कौन सा सेट ऑफ सब्जेक्ट आपके पास है जो आपने रखा हुआ है। तो उस फैकल्टी को देखते हुए आपने उसके सब्जेक्ट को देख लेना है। इस तरह आपने अपने क्राइटेरिया को फिलअप करना है। ये डिफरेंट फैकल्टीज़ दी हुई हैं और उनके प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। जिस तरह फैकल्टी ऑफ साइंस है जिसमें बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। अगर आप फैकल्टी ऑफ बेसिक साइंस की बात करें तो उसमें आ जाएगा बीएस ज़ूलॉजी, बीएस बॉटनी, बीएस केमिस्ट्री। तो आपने बीएस बेसिक साइंस की फैकल्टी है और उसके लिए आपने दूसरी तरफ आपने देख लेना है, जिस तरह ये है कि इसमें आपने देख लेना है बीएस कौन से में कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी प्री मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग है, जिस तरह दूसरे सब्जेक्टों के हैं। इधर से आपने अपने क्राइटेरिया को देख लेना है। जिस तरह फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है, इसमें है एग्री एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। इसमें इंटरमीडिएट, जिसमें प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपका सेट ऑफ सब्जेक्ट ये होना चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि आप इस फैकल्टी में फॉल कर रहे हैं, आप इसके क्राइटेरिया को फिल कर रहे हैं, तो आपने दूसरी फाइल पर जाना है और आप उधर से देख लेना है कि सोशल साइंस में कौन कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह बीएस एजुकेशन है। अगर आपके पास बीएस एजुकेशन के लिए दिए गए क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहे हैं तो आपने जाकर बीएस एजुकेशन में देखना है कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं और आपने फिर जाकर वहाँ पर अपना क्राइटेरिया को फिलअप करना है और उसके लिए अपने आप को रजिस्टर करना है। तो इसके रजिस्ट्रेशन डेट में मैं आपसे डिस्कस करूँगा और उसकी लास्ट डेट भी, रजिस्टर किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला हूँ। आपने इधर से अपने क्राइटेरिया को देख लेना है, जिसमें पहली फ़ाइल है हमारे पास डिटेल ऑफ डिग्री प्रोग्राम। अगर आपके पास ये फ़ाइल नहीं है तो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना तो आप हमारे व्हाट्सएप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इधर से आपने क्राइटेरिया देख लेना है। क्राइटेरिया देखने के बाद आपने फैकल्टी देखनी है कि इस फैकल्टी में, जब आपने देख लेना है कि फैकल्टी पर पूरा उतर रहे हैं हम, हमारे पास एजुकेशन कंप्लीट है जो उन्होंने एजुकेशन मांगी हुई है, तो आपने फिर फैकल्टी में प्रोग्राम देखने हैं और कोई सा एक प्रोग्राम सेलेक्ट करके आपने उस पर अप्लाई कर देना है जी। यूएफ कम्युनिटी कॉलेज है। इस तरह बीएस केमिस्ट्री है, बीएस बायो केमिस्ट्री है। कम्युनिटी कॉलेज मतलब है कि इसका कैंपस है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह यूएफ सब कैंपस है हमारे पास। टोबा टेक सिंह, ये जो ऊपर कम्युनिटी कॉलेज लिखा हुआ है ये असल में मेन कैंपस के साथ है और ये फैसलाबाद में ही है, जिसको हम पारस कैंपस बोलते हैं। उसके बाद आता है यूएफ सब कैंपस। इसके अलावा टोबा टेक सिंह में भी ये प्रोग्राम मतलब जिसमें हो रहे हैं, जिसमें बीएस केमिस्ट्री है, बीएस अनर्पोलेटरी साइंस है, बीएस कंप्यूटर साइंस है। इस तरह जब आप एक फैकल्टी का देख लेंगे उसमें आपने सब्जेक्ट देख लेने हैं कि टोबा सिंह में भी इन प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है। तो आपने ये सारी चीज़ों को आपने रीड आउट कर लेना है। जिस क्राइटेरिया पे आप फॉल कर रहे हैं तो आपने वहाँ पर अप्लाई करना है और अप्लाई से पहले आपने रजिस्ट्रेशन खुद को रजिस्टर किस तरह करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। रजिस्टर करने के बाद से पहले मैं आपको इसकी टर्म एंड कंडीशंस भी डिस्कस करूँगा, लेकिन इस टाइम आपके पास है रजिस्ट्रेशन। तमाम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी जी। आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाना होंगे कोई जगह, आपने ऑनलाइन ही करना है। आपने वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट आपने आपके सामने दी हुई है uf.education.pk, मुलाहिजा करें और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एडमिशन यूएफ को आपने विज़िट करना है। विज़िट क्यों करना है? टर्म एंड कंडीशन को देखने के लिए। याद रहे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म या चालान का कोई भी हिस्सा खाली या नामुकम्मल या गलती की सूरत में रजिस्ट्रेशन ना हो सकेगी। आपने जब रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपने उसमें किसी भी किस्म की गलती का इम्कान नहीं छोड़ना, क्योंकि बाद में आपका वेबसाइट भी एरर कर सकती है। आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसमें भी इशू आ सकता है और इसके लिए आपने आईडी कार्ड को भी अपने साथ रखना है और कोई गलती ना करें। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि कोई गलती ना करें, क्योंकि बाद में इशू हो जाता है और वो यूएफ से मेन कैंपस से सेट होता है, वरना ऑनलाइन आपका सेट नहीं हो सकता और बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अच्छा जी, पहला पॉइंट आपने पढ़ लिया है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी।
दूसरे पॉइंट में है कि इस सिलसिला में ज़रूरी हिदायत ये है कि एंट्री टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपना पर्सनल ईमेल, सेल नंबर, पासवर्ड दर्ज करें और इसके बाद ये सब चीज़ें महफूज कर लें, क्योंकि अगर आपके पास पासवर्ड भी सेव नहीं होगा तो बाद में आपके पास इशू क्रिएट हो सकता है। इसलिए आपने ये सारी चीज़ें संभाल कर रखनी है ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। ईमेल भी याद रखना है, पासवर्ड भी याद रखना है, मोबाइल फ़ोन भी जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं। आपकी आइंदा कम्युनिकेशन इसी ईमेल नंबर या पासवर्ड के ज़रिए होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मुकम्मल भरने के बाद अपनी प्रोफाइल अपडेट करें और चालान फॉर्म का प्रिंट निकालें। और मुबलगा 1000 आपने जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। 1000 का चालान निकलेगा जिसको आप 2 बैंकों में जाकर पे कर सकते हैं, जिसमें इलाइट बैंक है और एमसीबी है, जिसको मुस्लिम कमर्शियल बैंक कहते हैं। ऑनलाइन के अलावा अगर आपने जैज़ कैश या किसी और चीज़ के ज़रिए ट्रांसफ़र की तो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काउंट नहीं होगी, बल्कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। फ़ीस जमा करवाने और वेरिफिकेशन के बाद जब आप फिल कर लेंगे, आपने चालान क्रिएट करना है। जब आप चालान पे करके आएंगे तो उसके कुछ ही देर बाद आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन आपने जी फ़ीस जमा करवाने और वेरिफिकेशन के बाद उसी दिन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर लॉगिन होना है और लॉगिन ऑन और एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करें। एंट्री टेस्ट पर अप्लाई करने के लिए अपनी तस्वीर, पॉइंट नंबर 6, एंट्री टेस्ट पर अप्लाई करने वाली अपनी तस्वीर, मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर पार्ट 1 सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड बेफाम की स्कैंड कॉपी जो कि वाजिया हो आप अपलोड करें और अपने रोल नंबर स्लिप प्रिंट करें। अगर आपकी तस्वीर वाजिया नहीं होगी तो आपको बाद में एतराज़ आ जाएगा, इसलिए आप अपने मोबाइल में कैम स्कैनर को इंस्टॉल करें और उससे तस्वीर बहुत ही अच्छी आती है, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये टेस्ट सेंटर और मज़ामीन जिनका टेस्ट देना है एक बार सेलेक्ट करना है। आपने सेंटर और मज़ामीन जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आपने एक बार अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बाद में ये तब्दील नहीं होता है। जो जी अब है जी एंट्री टेस्ट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो रहा है 17 मई को। हो सके तो आप 18 या 19 को आपने रजिस्टर करना है ख़ुद को, क्योंकि स्टार्ट में वेबसाइट में बड़ा एरर होता है। ये ना हो आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में एरर आ जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक बार होती है, अगर एरर आ गया तो फिर काम ख़राब हो जाता है। अप्लाई करने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो रहा है 17 मई को और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 28 मई। और टेस्ट की डेट भी आई हुई है, जिसमें जी बरोज़ एतवार मुआरखा 5 जून 2022 को 10:30 बजे होगा, जिसमें आपने दीगर कागजात जिनकी तफसील रोल नंबर स्लिप की पुष्ट पर दर्ज के अलावा इम्तिहानी गत्ता भी हमरा लाएँ। आपने जी उसी जो आपने पे किया होगा उसको भी आपने साथ ले जाना है, और जो आपने प्रिंट करना है रोल नंबर स्लिप उसको भी साथ लेकर जाना है, और आईडी कार्ड आपके पास होना लाजमी है। अब जी क्राइटेरिया क्या है टेस्ट को पास करने के लिए? आपके टेस्ट में कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए। अगर 50 मार्क्स से कम है तो फिर एडमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन अक्सर एडमिशन हो जाता है। जितने आपके टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा होंगे उतने आपके मॉर्निंग में चांस ज़्यादा होंगे, अदरवाइज़ इवनिंग में आपका हो जाएगा। जी आप आपके टेस्ट के मराकज़ कितने हैं? टेस्ट के लिए एक तो ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का मेन होगा, और फैसलाबाद में 8 जगह पर तकरीबन टेस्ट होंगे। इसके अलावा पंजाब में 12 जगहों पर 12 टेस्ट मराकज़ होंगे, जिसमें आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये जी आपके पास सारी डिटेल मैंने शेयर कर दी है। अगर आपको आप में से किसी को चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको सेंड कर देंगे। और अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है। ये आपके सामने टर्म एंड कंडीशन है। एंट्री टेस्ट एंड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपने किस तरह ऑनलाइन सबमिशन करनी है। एंट्री टेस्ट विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू नोटिफाइड स्केड्यूल। जो नोटिफिकेशन में स्केड्यूल है कि फ़लाँ जून को आपका पेपर होगा तो उसी के मुताबिक होगा, या अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मैसेज आए तो आपने उसको फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपने किसी और चीज़ को नहीं देखना। जो आपके पास स्केड्यूल बना हुआ है उसी के मुताबिक आपके टेस्ट होगा। Notified schedule at main campus, all sub-campus of university and all 8 designated center across the Punjab। यूएफ के मेन कैंपस में भी होगा, उसके मेन कैंपस में भी होगा। इसके अलावा पंजाब के 8 जगह पर ये टेस्ट कंडक्ट होगा, जिसमें पंजाब में टोटल 12 जगह पर ये टेस्ट कंडक्ट होगा।
टेस्ट विल बी फ्रॉम द सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हो सके तो आपने प्रीवियस पेपर को देख लेना है, जो कि हम अपने ग्रुप में भी शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, और यूट्यूब पर भी हम शेयर करेंगे, जिसकी रेशो ये है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में से आपके 50-50 मार्क्स होंगे। 50-50 stream group of study as intermediate or equivalent level be kept in mind, as after of degree program being offered during the next session 22 to 23 minimum eligibility of the each and matching entry test stream are given separately। तो जी आपने जिसका टेस्ट देना है, फॉर एग्जांपल आपकी प्री मेडिकल है और आप बीएस केमिस्ट्री के लिए टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको 20 मार्क्स केमिस्ट्री, 20 मार्क्स इंग्लिश, 20 फिजिक्स और 20 बायोलॉजी, इस तरह का आपके पास टेस्ट कंडक्ट होगा और इजी टेस्ट होगा। और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं प्रीवियस पेपर के लिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आप तक प्रीवियस पेपर भी पहुंचाएं। जी अप्लाई करने टाइम आपने अपने पास CNIC रखना है बेफाम। इसके अलावा अपने पेरेंट्स का भी आपने आईडी कार्ड अपने सामने रखना है। ईमेल आपने सही वाला पुट करना है, ताकि आपको जो भी वेबसाइट के लिए लिंक आए या पासवर्ड आए आपके पास सेव रहे। रीड द इंस्ट्रक्शन ऑफ एंट्री टेस्ट केयरफुली एंड देन फिल अप योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने सारी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ना है, और जिस क्राइटेरिया में आप फॉल कर रहे हैं, जिस क्राइटेरिया के लिए आप एप्लीकेबल हैं, आपने उसके लिए खुद को अप्लाई करना है। फिर आपने बैंक का चालान को प्रिंट करना है, 1000 आपने जाकर भरना है। ख्याल रहे कि आपने बैंक की ही डेट्स में, मतलब अप्लाई की डेट से, अप्लाई की आखिरी डेट 28 है, तो आपने 28 से पहले चालान को जमा करवाना है। जब आपने चालान को जमा करवा देना है तो पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। आपने फिर यूज़र नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को फिल करना है, और आपने टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है खुद को, और आपने सही सही इन्फॉर्मेशन उधर देनी है। सेलेक्ट एंट्री टेस्ट स्ट्रीम केयरफुली। स्ट्रीम वही है कि आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं या प्री इंजीनियरिंग है। सेट ऑफ सब्जेक्ट आपका कौन सा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला कम्बिनेशन था या कोई और था। एज इट कांट बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड एंड प्रिंट यूर रोल नंबर स्लिप। जब आपने रोल नंबर स्लिप को ही डाउनलोड कर लेना है, तो उसके पास आपके पास चेंजिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। द डिटेल ऑफ डिग्री प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2022-23 and the minimum eligibility criteria of each is given separately। आपने BS फॉरेस्ट्री करना है, उसके लिए क्राइटेरिया और है। BS केमिस्ट्री करना है, उसका क्राइटेरिया और है। किसी में आपके पास प्री इंजीनियरिंग मांगी हुई है, किसी में प्री मेडिकल मांगा हुआ है, किसी में प्री एग्रीकल्चर मांगी हुई है। इसलिए आपने अच्छे से फैकल्टी के लिए एजुकेशन जो रिक्वायरमेंट है उसको रीड आउट कर लेना है। After appearing in entry test, point number 7, you are also required to submit online application form according to schedule notified in the national press and on university website। If you fail to submit the said form, you will not be considered for admission in any case। जब आपने ऑनलाइन टेस्ट देना है तो उसके बाद आपके पास रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के बाद अगर आप रिज़ल्ट को पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, जिसकी अलहदा से फ़ीस होगी, और आप इसके 2 से 3 टेस्ट होंगे। आप मार्क्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और इस तरह आपने टेस्ट को पास करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है कि फ़लाने सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। Your merit will be determined on the basis of data information provided by your through ऑनलाइन सिस्टम। जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी उनको, तो उसी के मुताबिक आपका मेरिट बनेगा। मेरिट किस तरह बनेगा? मेरिट इस तरह बनेगा कि मैट्रिक में आपका 30% काउंट होगा। फॉर एग्जांपल 1050 में से या 1100 में से आपने 750 मार्क्स लिए हैं, तो इसका 30% किस तरह काउंट होगा? 750 डिवाइडेड बाई 1100 मल्टीप्लाई बाय 30, जो आपके पास आ जाएगा इतने पॉइंट जी आपने लिए हैं कि 30% आपके मार्क्स का इतना बनता है 20.4। इस तरह इंटरमीडिएट के भी आपके पास 30% काउंट होगा, और टेस्ट का जो वेटेज होगा वो होगा 40%। इस तरह आपका वेटेज बना के आपके पास इस तरह आ जाएगा कि 74.65 आपका क्राइटेरिया बन रहा है। और इस तरह जितने मार्क्स ज़्यादा होंगे, चाहे वो एंट्री टेस्ट भी मैटर करता है, आपका जितने ज़्यादा होंगे उतना आपका एग्रीगेट ज़्यादा बनेगा।
अगर आप 60 ले जाते हैं तो तकरीबन आपका मॉर्निंग में होने के चांस ज़्यादा होते हैं जी। उसके बाद आ जाता है कि आपके मैटर के ऊपर जो आपका डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, आपका डिस्ट्रिक्ट वही काउंट होगा। कैंडिडेट को चाहिए कि वो जब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर लेगा, उसका मेरिट में नाम आ जाएगा, तो उसने फ़ीस को सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो लास्ट डेट से पहले सबमिट करवाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाएगी। उसके बाद है कि ये आपका एडमिशन, पॉइंट नंबर 9 क्या है कि ये आपका एडमिशन सूबाई बेस पर होगा और जो हिफ्ज़ कुरान होंगे उसको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, अगर आप प्री मेडिकल के लिए या इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आता है और आप सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एडमिशन हो गया है और आप चाहते हैं कि नहीं, मैं तो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना चाहता, अब तो मैंने फ़ीस जमा करवा दी है। तो उसका तरीक़ाकार क्या है? अगर आपने फ़ीस जमा करवा दी है और 7 दिन के अंदर आपको 100% फ़ीस रिटर्न हो सकती है। किस तरह रिटर्न होगी, ये इसके लिए हम और वीडियो बनाएंगे। आपने किस तरह करना है, उसके लिए भी वीडियो हम बनाएंगे। आपने इसलिए चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और अगर जी 7 दिन से ज़्यादा हो गया तो 15 दिन के अंदर फ़ीस जमा करवाए हुए 15 दिन के अंदर आपको हाफ़ फ़ीस वापस की जाएगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 15 दिन भी हो गए हैं लेकिन क्लास कोई नहीं हुई, तो उसके नतीजे में आप पूरी फ़ीस भी वापस ले सकते हैं। अगर आपने फ़ीस जमा करवा दी है और क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो 16 डेज़ के बाद आपको कोई फ़ीस रिटर्न नहीं की जाएगी। तो इसके बाद आपका आ गया है कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी है, तो उसके ऊपर आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। बहुत सारी पेनल्टी हैं, ठीक है? इसलिए आपने इन्फॉर्मेशन को ठीक इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करनी है। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पर भी जॉइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक ग्रुप यूएफ एंटरटेनमेंट ग्रुप के नाम से मौजूद है। आप हमें वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जो आपके सामने मौजूद है। ये है हमारा चैनल यूएफ एंटरटेनमेंट, जिसके ऊपर ये वीडियो अपलोड की जा रही है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर से अप्लाई किस तरह करना है, किसी का कोई प्रॉब्लम आ गया है तो आप हमें नीचे कमेंट करेंगे, हम इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखेंगे जितना पिछले साल भी हमने लोगों की हेल्प की है एडमिशन के हवाले से, तो इस तरह इस बार भी हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको मेरिट लिस्ट के बारे में देखना है तो हमारी बहुत सी वीडियो पहले भी मौजूद हैं, आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।